4 हाई शिफ्ट हो गया। ये किस तरीके की आवाज़ है? ये कैसे आवाज़ आ रही है गियरबॉक्स से? देखो वैसे सुबह तो मैं जल्दी उठ गया था 6-6:30 बजे, लेकिन सोया भी फिर 2 बजे था, तो 4 घंटे की भी नींद नहीं थी। सो आई डिसाइडेड थोड़ा सा और सो लेता हूँ, क्योंकि एडिटिंग कर रहा था मैं 2 बजे तक। पहला पार्ट एडिट करके अपलोड भी कर दिया, पब्लिश करना है खाली। तो ऐसा करते करते 9-9:30 बजे उठा हूँ। एंड सुबह की शुरुआत विदाउट स्किन केयर तो नहीं हो सकती, खासकर ट्रिप पे तो बिल्कुल भी नहीं। दिखाना होता है ना, घर पे तो स्किप हो जाता है। सबसे पहले आई यूज क्लेंजर। भाई पहले वाले ट्रिप पे इतनी गंदी हालत हो गई थी मेरी, कन्याकुमारी वाले ट्रिप पे जब वापस आया स्किन की एकदम बैंड बच चुकी थी। टैनिंग हो गई, डार्क स्पॉट्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए। देन समवन रेकमेंडेड मी द स्किन केयर रूटीन, तब से मैंने ये अडॉप्ट किया हुआ है। देन आई यूज दिस सीरम। और आज का प्लान ऐसा है, सिलीगुड़ी तो मैं नहीं टच कर पाऊंगा क्योंकि मैं सुबह लेट उठा हूँ, ठीक है, लेकिन बिहार क्रॉस कर देंगे। देन प्रोटेक्टिंग माई स्किन विद अ मॉइस्चराइजर। अब आखिरी चीज, अ शील्ड ऑफ सनस्क्रीन। ये चीज ना ज्यादा लगी होता है, ठीक है भाई। अभी मैं सोच रहा हूँ खा भी यहीं से लूँ, मतलब म्यूसली, दूध का पैकेट। एक चीज भूल गया मैं, बर्तन लाना भूल गया बड़ा, जिसमें म्यूसली भी भिगोऊंगा, वो रह गया यार। वो रास्ते में कोई डब्बा खरीदना पड़ेगा। चलो अब गाड़ी वॉश कर लेता हूँ, एक बार गंदी हो गई काफी। डस्टर निकालूं। ये देखो थोड़ा टाइम में खराब हो जाता है, लेकिन इसकी एक स्प्रे आती है, वो वैक्स इस पे वापस आप अप्लाई कर सकते हो तो इसको धोने के बाद। बढ़िया। अभी मैं मैप वगैरह लगाऊंगा इसका। थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर निकल जाएगा। अरे सॉरी, आई फॉरगॉट आई हैव थार। वैसे तो ज्यादा ऊंची नहीं थी, कहीं से कोई भी गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से। एक बार वो म्यूसली के लिए ना मुझे खाने के लिए बर्तन यहाँ को ढूंढना पड़ेगा, तब तक मैंने यहाँ पे प्रोटीन बार निकाल ली अपनी एक। अरे हटे यार, मैं ट्राई करूँगा। मैं एक तो मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था मैक्स प्रोटीन और होल ट्रूथ, तो मैं इनकी ट्राई करूँगा। ये होल ट्रूथ की है, सारे 20 ग्राम वाली है, तो इनमें से मैं ट्राई करूँगा। तब तक मैं मैप वगैरह लगा लूँ और ये खा लेता हूँ। चलो चेक करता हूँ। वैसे मैंने होल ट्रूथ नाम भी नहीं सुना था, ये तो आप लोगों ने मुझे इंस्टा उसमें बताया, स्टोरी पर रिप्लाई करके, तो मुझे पता लगा। सॉफ्ट है काफी। प्रोटीन बार इतनी टाइट होती हैं। देखो टेस्ट तो नहीं ही होता बढ़िया, क्योंकि डार्क चॉकलेट भी होती है ना। निकल जाएगी प्यार से। लेफ्ट। ये देख लो, मेन रोड से खाली स्टे इतना ही अंदर था। भाई ये गाड़ी इसलिए रोकी थी, स्टील का कटोरा लेकर आया हूँ। उनको 3-4 साइज पूछे, कभी कटोरी दिखा रहे, कभी कुछ कह रहे कौन सा जानवर आपके पास, ये बताओ ना। मैं बोला जानवर नहीं, खुद के लिए लेना है, वो दूध में वो सब भिगोना म्यूसली, तो अब क्या ही बोलूँ, उनको समझेंगे नहीं। तो ये लिया, बोले चल जाएगा 130-135 का आएगा। मैं बोला रहे पैसे की कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा ढंग की क्वालिटी का दिखा दो। तो दिस इज क्वाइट गुड। अब ठीक है, म्यूसली के लिए अब सॉर्टेड हो गया। अब चलो, इस मैप के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है, जब तक तो फोन चल रहा है, कनेक्टेड है, तो है ठीक,
जैसे गाड़ी रोक दोगे वापस आके बैठोगे, गाड़ी चलाओगे वापस, मतलब कनेक्ट नहीं होता, रिकनेक्ट नहीं होगा ऑटोमेटिकली। अभी गड़बड़ दिखाएगा। कोई मैंने फ़ोन छेड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं किया, सीधा गाड़ी बंद करी, वापस आके बैठा क्योंकि वो कटोरा लेकर आया। अब ये चल नहीं रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट अयोध्या से बाहर निकल गया हूँ। अभी जो अपना मेन सिटी आएगी नेक्स्ट, दैट विल बी गोरखपुर, यूपी ही चलेगा। फिर बिहार में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, फारबिसगंज होते हुए, और फिर मैं उसके बाद बिहार को छोड़ के एंटर कर जाऊँगा वेस्ट बंगाल। और आज का, चलो आज तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन जो फर्स्ट अपना मेन पॉइंट होगा जहाँ से अपनी 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया की रोड ट्रिप स्टार्ट होगी, दैट विल बी माँ कामाख्या देवी टेम्पल। उसके मैं दर्शन करूंगा सबसे पहले। और आसाम ही पहली 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया की स्टेट है, तो वहीं से एक तरीके से अपनी ट्रिप स्टार्ट हो रही है। और मुझे किसी ने कुछ टाइम पहले बताया था कि पंकज, जब मैं दार्जिलिंग गया था तब बताया था कि पंकज अगर उस साइड जा रहा है तो कामाख्या देवी टेम्पल ज़रूर होके आना। तब लेकिन आसाम का प्लान नहीं था मेरा, तो तब वो रह गया। एंड अभी भी मुझे 2 दिन पहले पता लग रहा है कि कामाख्या देवी टेम्पल उसी तरफ है। तब मैंने ध्यान नहीं दिया था इतना, लेकिन अब अगर है तो भाई इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि माँ कामाख्या देवी के मंदिर से शुरुआत हो रही है मेरी ट्रिप। और ये रोड 4 लेन हाईवे है, लेकिन इतना बिजी है ना, यहाँ पे गाड़ी मतलब 80-90 क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही बिजी है, ट्रक बसेस काफ़ी रहेंगे। और मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ गाड़ी के बारे में। एक तो इसके 5th और 6th गियर में ना झटके लगते हैं, जैसे अभी तो 6th गियर में है, थोड़ा सा स्पीड लो आएगी। अभी देखो मैं दिखाऊंगा फिर शिफ्ट करके। अब तो निकल गई भाई, मैं रोक लेता लेकिन जब तक बराबर में आई उसने तब हाथ दिया। खैर अभी तो 4th से भी नीचे आ गई। इधर ये सांग चलेगा पूरे रास्ते अब। और जैसे कच्चा रास्ता दिखता है ना, 4 हाई लगाने का मन कर जाता है। तो रिलेटेड टू दैट ओनली, आप चलती गाड़ी में 4 हाई लगा सकते हो। जैसे ये वाला लीवर है, रेस दे के रखो, गियर में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हाई शिफ्ट हो गया। 300 meters, turn left. Turn left. आवाज आ रही है गियर से। 500 meters, slight right toward National Highway. ये किस तरीके की आवाज है? चलती गाड़ी में लगा रहा हूँ तो आ रही है क्या भाई? शिफ्ट तो हो गया, कोई दिक्कत तो हुई नहीं, ना मैंने जोर लगाया, लेकिन आवाज आ रही है। ये कैसे आवाज आ रही है गियर बॉक्स से? एक काम करूंगा, रिस्क नहीं लूंगा, ट्रिप के ऊपर हूँ, रोक के गाड़ी फिर शिफ्ट करूंगा, फिर चला के देखूंगा। इधर कर लेता हूँ एक बार। रोकी, न्यूट्रल करी, 4 हाई, अब भाई अभी तक तो आई नहीं। थोड़ा सा स्पीड पकड़ाऊँ गाड़ी को, पहले रुको। अगर स्पीड वाला सीन है तो भाई फिर आप मत ही करो चलती गाड़ी में। अब कोई साउंड नहीं है। लेकिन हटा तो लूँ तो यहाँ पे मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि चलती गाड़ी में 4 हाई मत लगाओ, भले ही शिफ्ट हो रहा है, आवाज़ आ रही है वहाँ पे, मैशिंग नहीं होगी ठीक से। 4 लो तो आप लगा ही नहीं सकते चलती गाड़ी में, क्योंकि ये गियर न्यूट्रल करना पड़ेगा, गाड़ी रोकनी पड़ेगी और फिर उसको दबा के फिर 4 लो लगाना पड़ता है। वो तो आप एनी विच में लगा ही नहीं सकते, चाहो तो भी गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अब देखो झटका मैं दिखाता हूँ। कितना ही प्यार से क्लच छोड़ लो, ऐसा तो है नहीं मुझे क्लच छोड़नी नहीं आती, लेकिन जर्क लगेगा ही लगेगा। तो इसका एक ही तरीका है, जब भी गियर शिफ्ट करना हो, मान लो अभी मैं 6th में जाऊंगा, ठीक है 6, अब मैं रेस नहीं दूंगा, खाली क्लच छोड़ूंगा, अब जर्क नहीं लगेगा, बहुत कम हो जाता है। तो जिसको थाररॉक्स में जर्क लग रहा है वो क्लच छोड़ते वक्त रेस मत दो, क्लच पूरी छोड़ दो पैडल, उसके बाद रेस देना, फिर नहीं लगेगा। और ये हर गाड़ी के लिए एप्लीकेबल है। वैसे कभी भी हाईवे पे गाड़ी रोकनी हो तो अगर ऐसे कोई व्हीकल खड़ा हो तो उसके आगे लगा दो। जैसे अभी मैं रोक के एक बार इसका 2 हाई लगाऊंगा वापस, क्योंकि 4 हाई की ज़रूरत नहीं है।
और फिर इसी लेन में रहो थोड़ी देर। कौन सी नदी है? घाघरा नदी है ये। साफ लग रही है यार काफी, अनलाइक दिल्ली वाली यमुना नदी। कैप्चर लेफ्ट। अरे कैमरा रीसेट। गाड़ी बहुत ही बढ़िया चल रही है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि यार ये क्रैक इससे ज़्यादा ना बढ़े। अगर ये यहीं तक भी रुक गई ना तो भी मैं नहीं कराऊंगा चेंज, क्योंकि कांच एक बार फैक्ट्री वाला हट गया ना, भले कंपनी वाले वापस लगाए, मैं थोड़ा सा भरोसा कम करता हूँ। एक बार फैक्ट्री वाले फिटमेंट हट जाए बाद में बात नहीं बनती। मिरर बंद है इसके। एक इंडिकेटर की साउंड चेंज करी मैंने, ये सुनाई दे जाती है। ये होती हैं रम्बल स्ट्रिप्स, ये जो येलो कलर की देख रहे हो ना, इनका मतलब होता है थोड़ा गाड़ी स्लो करो, आगे कोई कर्व है, कोई टर्न है, कोई इंटरसेक्शन है, कोई और ब्रेकर आने वाला है बड़ा, कुछ भी है, मतलब ये कह रहे हैं बस थोड़ा संभल के चलो और गाड़ी स्लो करो। ये इनका ये मतलब होता है। बिल्कुल हल्की हल्की स्ट्रिप्स आते हैं, बिल्कुल ब्रेकर टाइप, 7, 8, 10, 20 लगातार। वो बड़ा प्यारा स्टीयरिंग है, बहुत ही कमाल का स्टीयरिंग व्हील है। जितनी कमियां बता रहा हूँ उसके साथ अच्छी चीज़ें भी हैं। ब्रेक्स बहुत ज़बरदस्त है। और आपको मैं इस गाड़ी के बारे में एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। जैसे ही आपकी गाड़ी की 90 की स्पीड क्रॉस होती है ना, तो इस गाड़ी के ब्रेक ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। पैडल की जो ट्रैवल है कम हो जाती है। अगर इतना पैडल है, इतना दबाते ही ब्रेक लग जाएंगे, वो जो प्ले है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि गाड़ी ये सेंस कर लेती है अभी यहाँ पे ब्रेक्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे 60-70 आते हो नीचे तो नॉर्मल अपना ब्रेक लगता है, लेकिन जैसे 90 क्रॉस करोगे, 100 क्रॉस करोगे, ब्रेक सेंसिटिव हो जाते हैं। कमाल की चीज़ है ये यार, बहुत साइलेंट इंजन है, लगता ही नहीं है 2200 सीसी का डीजल इंजन है एम-हॉक। एक आइडल स्टार्ट स्टॉप यार, पता नहीं क्या इसके मैं तार पाट दूं, बिल्कुल ही इसको बंद कर दूं, क्या करूं, दुखी हूं। गाड़ी तुरंत बंद कर देगा, जैसे एक बार बंद हुई ये कैमरा बंद हो जाएगा। मतलब अगर मैं 1 सेकंड बाद भी वापस ऑन करूं, ये अपना 360 रोटेशन ले लेता है तब तक। ये इतनी देर भी पावर होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि गाड़ी का 12 वोल्ट का जो सॉकेट है वो पावर होल्ड नहीं करता। कैमरा की दिक्कत नहीं है, बट 12 वोल्ट से ही इसको पावर नहीं मिलेगी, तो ये तो बंद होगा ही ना। अगर आधी सेकंड के लिए गाड़ी बंद हुई तो 12 वोल्ट करंट छोड़ देता है, तो तब तक ये बंद हो जाता है। तो कुछ ऐसा ना हो कि मिस हो जाए कोई फुटेज, अगर ज़रूरी कल को हुई। तो जैसे Hyundai करती है ना कि जब तक मान लो मीटर बंद कर दिया, कुछ देर तक पावर रहती है, दरवाज़ा खोलते हो तो बंद हो जाता है, कट जाती है पावर। वैसा ही कुछ होना चाहिए। एक मुझे किसी ने बताया कि Hyundai का ADAS बढ़िया काम करता है। फीचर्स के मामले में अगर मैं एक ब्रांड का नाम ले लूँ ना जिसके बहुत ही मतलब भरोसेमंद फीचर्स हैं, दैट इज़ Hyundai। टेक्नोलॉजी मतलब मैं फीचर्स अगर कहूँ तो उससे बेहतर अभी फ़िलहाल एक मास सेगमेंट की गाड़ी कोई नहीं बना रहा है, जिसकी बहुत ज़्यादा बिकती हैं। यार यूपी के इस एरिया में इतना गंदा हाल है। राइट साइड में तो ये चल रहे हैं ट्रक, ठीक है, ये आपको पूरा राइट लेन में मिलेंगे। लेफ्ट लेन में जैसे आते हो सामने से वो रॉन्ग साइड में आ जाता है। 2 व्हीलर वाले इतने बुरी तरीके से रॉन्ग साइड में चल रहे हैं। 2 व्हीलर, ई रिक्शा तो वैसे फेमस है रॉन्ग साइड में चलने के लिए। फिर ई रिक्शा आ रहा है, कभी ट्रक आ रहा है, कभी ट्रैक्टर आ रहा है। तो यहाँ तो दोनों ही लेन सेफ नहीं है। राइट में कर नहीं सकते क्योंकि ट्रक चल रहे हैं, लेफ्ट में ओवरटेक अगर मैं जैसे जाता हूँ करने तो कोई रॉन्ग साइड से आ जाता है। तो बहुत गंदा हाल है इस तरफ। तो इतना ध्यान तो मैंने रोड पे अभी तक भी नहीं रखा। 1000 किलोमीटर क्लॉक कर गई गाड़ी।
यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर चलाना पड़ रहा है, कोई कहीं भी रोड क्रॉस कर रहा है पैदल भी। ये देखो सारे। और ये नहीं है सिर्फ इसी एरिया में, मतलब जब से मैं गोरखपुर वाले रास्ते पे चढ़ा हूँ ना, अयोध्या से निकल के, पूरे रास्ते यही है, पूरा गांव से होके जा रहा है रास्ता। अभी यहाँ पे खाना खाया यार, रामकृष्णा होटल एंड रेस्टोरेंट। तो अब खाना खाया, ये थाली आई थी यहाँ पे, क्वांटिटी ज़्यादा थी लेकिन फूड क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और हुआ क्या, मेरा बिल पीछे जो टेबल थी, 4 लोग बैठे हुए थे, फैमिली थी, उनके बिल में मेरा जोड़ दिया। मैं काउंटर पे गया, मैं बोला यार लाओ बिल दो। कह रहा बिल तो आपका हो गया। मैं बोला किसने पे किया? कह रहा पीछे टेबल वाले। मैं बोला यार मेरा उन्होंने क्यों पे कर दिया? बोला हमने गलती से उनके में जोड़ दिया। तो फिर मैंने उनको पे कर दिया, 220 की थाली दी। कैप्चर राइट। चले जी, कैमरा रीसेट। एक और चेकिंग है गोपालगंज, यहाँ पे आर्मी के बंदे हैं, ये डिक्की चेक होगी। कैप्चर राइट। जी सर। कहाँ से आ रहे हैं? हरियाणा। हरियाणा से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? मैं सर आप गुवाहाटी की साइड जा रहा हूँ घूमने। ठीक है। ओके थैंक यू। कैमरा रीसेट। अब पता लगा भाई इस डैश कैमरा के 35,000 मैंने क्यों दिए। अगर मान लो पुलिस वाला राइट साइड में आया तो मैंने बोला कैप्चर राइट। अब अगर वो बोलता कि चलो डिक्की खोल के दिखाओ, पीछे आओ, पीछे क्या है, तो मैं कहता कैप्चर इनसाइड। ठीक है, इस चीज के खाली इसकी जो 360 डिग्री रोटेशन है ना, दिस इज 70 बाय 4K ओमनी। अब मान लो बगल से ये ट्रक को मैं ओवरटेक करूंगा, तो मुझे बस इतना बोलना है कैप्चर लेफ्ट। ठीक है, कैप्चर इनसाइड। हाय, आपको एक चीज बता दो, मैंने अभी कुछ पिछले महीनों में रियलाइज करा है, भाई ईगो का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान करवा के जाएगी और कोई फायदा नहीं है। चाहे पर्सनल लाइफ में लगा लो, प्रोफेशनल लाइफ में लगा लो, ईगो नुकसान करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, आपको बस इतना रियलाइज करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। खैर हम बात करेंगे रोड के ऊपर। और मैंने ये चीज़ क्यों बोली कि ईगो जितना कम रखोगे उतना ठीक है। मैंने अभी एक बाइक वाले को हॉर्न दिया, मैंने जल्दबाजी नहीं करी, मैंने इतना हॉर्न बजाया, उसने 2 सेकंड रुक के बाइक के शीशे में देखा, बाइक साइड कर ली, टेंशन ही कोई नहीं ली। और ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है, लोग हटा लेते हैं गाड़ी, एक बार हॉर्न दे के हट जाओ। अब मान लो ऐसे हैं कुछ, वो नहीं हटते हैं, छोड़ो, अपना साइड लेके साइड से निकाल लो। मैं जितना इसके पीछे हॉर्न बजाऊंगा, अगर ये चिढ़ गया तो ये बिल्कुल नहीं हटाएगा, जबकि 1-2 बार बजाऊंगा तो चांसेस हैं कि ये हटा लेगा। अगर ये इसकी ईगो फिर सटक गई तो ये नहीं हटाएगा, फिर होगी सरकारी पिटाई फ्री की, क्योंकि सामने वाला सटक जाएगा। यूपी है, आपको पता ही है कैसे है, मुंह में गुटखा धर के आ जाएंगे, कनपट्टी पे लगा देंगे पिस्तौल, क्या फायदा। तो अपना धीरे धीरे चलो, पेट्रोल भी बचेगा, खुद भी बचोगे, गाड़ी भी बचेगी। अपना ईगो कम रखो, इससे पता है फायदे कितने हैं। एक तो रोड रेज नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, ट्रिप खराब नहीं होगी, गाड़ी का नुकसान नहीं होगा, सेफ रहोगे। 2-4-5 सेकंड लेट हो गए तो क्या हो गया। और ये मैं बोल रहा हूँ, जो मैं हॉर्न पे मतलब हाथ दबाए रखता हूँ मैं हॉर्न पैड पे, मैं ऐसे करता हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़े थोड़े पेशेंस सीख रहा हूँ। एक तो ये है कि अकेला हूँ और बिरानी स्टेट में हूँ, पराई स्टेट में हूँ, तो थोड़ा संभल के मेरे को चलना पड़ेगा। बट हाँ, ये चीज़ मैं अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि ईगो जितना साइड रहे उतना लोग आपके पास रहेंगे। Continue on National Highway 139W for 11 kilometers. भाई ये दरभंगा के लिए इधर की उधर है?
यही है। यही है? हाँ, तो उधर क्या गया, सीधा किधर गया वो? यहाँ चले केसरिया दरभंगा, केसरिया है ना गोलमरा, वहाँ ऐसा हो जाए सीधा दरभंगा। चलो ठीक है, थैंक यू। गाड़ी बहुत अच्छा है। इसका कितना प्राइस पड़ रहा है इसका? एक सेकंड, एक मिनट। कैप्चर लेफ्ट। अच्छा, क्या कह रहे थे? मैंने इसका प्राइस अभी कितना पड़ रहा है नया? ये 27 लाख की है। या हाँ ये वाला, टॉप मॉडल कहिया लिया? ये 1 महीना पहले। 27 लाख हो गया। हाँ। नया लॉन्च हुआ है। हम्म। हाँ, मोबाइल में हम लोग देखते हैं। कौन सी है ये? थार है महिंद्रा। हाँ करेक्ट। करेक्ट। हम्म, चलिए 27 लाख के जी। ले। ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच भाई। ओके, फिर आइए। जरूर आएंगे। चलो। हेल्पफुल यार, क्यूट स्वीट गाय। बस मुझे भरोसा नहीं हो रहा मैं कौन से रास्ते, एक तो मैप ऐसी तैसी करवा रहा अपनी। बाबा ये दरभंगा के लिए कौन सा रास्ता सही है? यही वो रोड हाईवे से नहीं? रास्ता बढ़िया है, रोड बढ़िया चाहिए, टूटा फूटा ना हो, बढ़िया। वो रास्ता तो मैं देख लूंगा, बस पूछ रहा हूँ इधर से, ठीक है? वैसे थैंक यू, ठीक है, ओके। कैमरा रीसेट। तो अभी गाड़ी ने लो फ्यूल की इंडिकेशन दी है और गाड़ी निकाल चुकी है 1124, 1122 पे आई थी हालांकि लाइट। तो ये मान लो 598। यहाँ से देखो दरभंगा जाने के 2 रास्ते थे, मोतीहारी होते हुए, वो प्रॉपर हाईवे तो हाईवे था लेकिन बहुत उल्टा घूम रहा था वो। तो मैप ने यही दिखाया, जिससे पूछा उस लड़के ने भी यही बताया, फिर जो अंकल थे इधर उनसे पूछा उन्होंने भी यही बताया, बोला देखो रास्ता लेकिन ऐसा ही है। तो अब चलते हैं, और गाड़ी अभी रिफ्यूल भी करानी है। अरे कहाँ घुस गए मार्केट में, इतना थोड़ी ना एक्सपेक्ट किया था, पिछली बार तो नहीं आया था मैं इस साइड से। लंबा रास्ता दे दो तो मुझे ट्रैफिक मत दो, रोड ट्रिप पे बिल्कुल नहीं। अब तो यही है भाई जो है, वापस नहीं जा सकते अब। एक की हवाई जहाज खड़ी है सामने। देख मैप में डालो ऐसा फीचर, रोड बढ़िया खुला चौड़ा रोड चाहिए। अब दिखाओ रास्ता जैसे टोल विदाउट टोल होता है ऐसे। मधुबन इधर भी है, क्योंकि अपना चंडीगढ़ साइड है ना। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसे थोड़ी सी टेंशन होती है, मूड इधर उधर होता है, कुछ नई चीज समझ आ रही है तो म्यूजिक ऑफ कर देते हो क्योंकि म्यूजिक सुना जाता है एकदम जब कोई टेंशन नहीं होती, मन खुश होता है ना एकदम, तब। अब म्यूजिक मैंने बंद कर रखा, मेरे को नहीं सुनना, क्योंकि मेरे को ये भड़क है कि ये रास्ता सही है कि नहीं है, ये कितनी दूर तक ऐसा ही मिलेगा। क्योंकि सिंगल में कोई आ जाएगा सामने, टकराने के चांसेस हो जाते हैं यार ना, स्पीड पकड़ पाती गाड़ी। छोटे रास्ते की मुझे नीड नहीं होती है, ये बार बार ब्रेक्स तो नहीं लगते। एरिया ठीक लग रहा है वैसे। अरे यार मुझे यही चीज नहीं पसंद थार की सस्पेंशन काम आने की जगह बहुत अच्छे काम आते हैं, लेकिन जब थोड़ा बहुत हिलती है ना गाड़ी तो वहाँ ऐसी तैसी कर देती है पूरी गाड़ी सामान की, पूरा हिल डुल जाती है।
यार ये चकिया नाम की जगह है, यहाँ पे फंसी लेकोट। In 200 meters, turn right toward Hospital Road. फाटक बंद करवाने का ही वेट कर रहे थे क्या तब से? इस ट्रैवलर को बीच में लेके खड़े थे। भाई इतना खराब एक्सपीरियंस था ना ये वाला। अगर मुझे पता हो कि इसका हाईवे एक है ऑल्टरनेटिव तो मैं यहीं से आता, जितना मर्जी मेरे को 30, 40, 50 लंबा पड़े किलोमीटर। Highway 27 for 36 kilometers. उनसे पूछा भाई मेरे को चौड़ा रास्ता बता दो, मेरे को लंबा रास्ता मत बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नैरो रोड नहीं चाहिए। बोले हाँ बढ़िया है चले जाओ। खैर उनको नहीं पता भाई मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन उन्होंने मतलब मूड खराब हो गया। इतने ट्रैफिक में गाड़ी घुसी, इतने टाइम की वेस्ट, या मन नहीं कर रहा, छोड़। इतनी ऐसी तैसी हुई है ये गाड़ी। ट्रैफिक में घुसाने की थोड़ी है बिना बात के। आपको कभी ऐसा हुआ है कि फ्यूल पंप की शक्ल देख के मन किया नहीं 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 यहाँ नहीं भरवाना, छोड़, है ना? तो भाई लुक हर जगह मैटर करते हैं। वापसी में चकिया नाम की ये जगह छोड़नी है और मोती हरी होते हुए जाना है। कोई भी आओ ध्यान रखना, चकिया नहीं जाना है। ट्रैफिक, मार्केट और सिंगल रोड, ई रिक्शा इतनी बस पूछो ही मत। 28-30 किलोमीटर चलाऊं मैं ऐसे ही। देखो अगर सिंगल एक ही रास्ता हो कि भाई यही रास्ता है फिर तो एक अलग बात है। जब है दूसरा ऑप्शन तो चौड़े रास्ते से जाओ। सातवां थोड़ी है इसमें, कई बार 6 भी कम पड़ जाते हैं गियर। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कभी भी मैप अचानक हाईवे से उतार के सिंगल रास्ते, कच्चे रास्ते की तरफ लेके जाए, रुको, 2-4 लोगों से पूछो, एक से मत पूछो। खासकर किसी गाड़ी वाले से पूछो। ये जो लोकल बैठे होते हैं दुकान वाले, इनको आइडिया नहीं है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। दुकान वाले हैं बेचारे, साइकिल वाले हैं, स्कूटी वाले, बाइक वाले, और इनको अपनी अलग रिक्वायरमेंट है कि तेल बचाना है। अब कोई बड़ी गाड़ी वाला है, कोई ट्रैवलर है, कोई बस है, उनसे पूछो एक्चुअल रास्ता कौन सा है, वो बताएंगे सही रास्ता। इधर से एक बस नहीं गई, एक गई थी, कुछ खास नहीं थी। चलो जियो का ही आ गया, जियो पे ही भरवाया था आखिरी बार। देखे ये होती है लुक, देखो एक बार फ्यूल पंप की। तुम ऐसा करे थोड़ा सा डीजल खुद ही पी लूं, इतना बढ़िया डाल देंगे। $1158। भैया फुल कर देना डीजल। चलो जी। यार ये मोती हरी हो गया रास्ता जो जा रहा है उधर। मोतिहारी तो पीछे रह गया। वहीं से आ रहा हूँ मैं, उधर से आ रहा हूँ, गोरखपुर के साइड से। इधर से आ रही होगा ना? हाँ ये चकिया होके आ गया। मैं अपनी ये रास्ता दिखा दिया, मार्ग ये सिंगल रास्ते से होके खेतों वाले रास्ते से। मुझे तो अभी आगे जाना है, कहाँ जाना है? दरभंगा। पकड़ के नहीं आ रहा है। नीचे उतार दिया मैं अपने। मैप गलत दिखाता है, तो किसी से पूछ लेते। अरे पूछा था 2 लोगों से, बोले रास्ता बढ़िया है। मैं बोला मेरे को चौड़ा रास्ता बता दो गाड़ी के हिसाब से, मेरे को सिंगल रास्ते से नहीं जाना। बोले यही बेस्ट है, यहीं से चले जाओ। चकिया होते हुए वहाँ से आया हूँ। हाँ गुरुजी, हाईवे जाना था ना, साफ ये हाईवे रहता। मोतीहारी होते हुए। हाँ हाँ। अब तो आगे बहुत टाइम ख़राब हो गया ट्रैफिक में। 1158 माइनस 523, अब देख लेंगे बस। 4551.8 49.23 12.8 ठीक है।
अब फ्यूल डला है 11:58 पे। चलो अब तो अंधेरा हो गया, मेरे को थोड़ा रास्ता कवर करने दो। और ट्रेन वाली बात है, रात को कवर कर लेगी, तो मेरे को कवर करने दो थोड़ा। दरभंगा में रुक गया हूँ यार, एक रिजॉर्ट है यहाँ पे, शिव गार्डन रिजॉर्ट, क्योंकि मुझे रात को ड्राइव करनी नहीं थी गाड़ी। सामान ले लेता हूँ एक बार। तगड़ी जगह है वैसे, कैमरा इतना ज़बरदस्त है इसका आगे वाला, ये देखो। ठीक है, आज कितनी चल गई? 1256 हो गया यार। फाइनली आज का डे एंड होता है यहाँ पे, सेकंड व्लॉग भी यहाँ पे खत्म होता है यार। अपडेट देता हूँ, आज का दिन थोड़ा सा टायरिंग इसलिए था क्योंकि एक तो डिस्टेंस मैंने काफ़ी कम निकाली। सॉरी गाइज, आई फेल्ड। 448 किलोमीटर निकले खाली, लेकिन उसमें मेरी गलती भी नहीं थी। सुबह 10 साढ़े 10 बजे निकला, फिर रास्ता ऐसा कि गाड़ी की स्पीड 80-90 से ऊपर ना जाए गोरखपुर से पीछे, क्योंकि रास्ता इतना टफ है। फिर मुजफ्फरपुर के पीछे इतना ट्रैफिक, इतना गंदा ट्रैफिक, दिमाग ही खराब, क्योंकि एक साइड का रोड पूरा बंद कर दिया, उस साइड वाले ट्रक इधर आ गए सारे, उधर जाम ही जाम। फिर मैं वीडियोस निकाल रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, तो ये करके 448 किलोमीटर और कितने 8:35 पे मैंने रूम लिया है। तो ये मान लो कुछ मैंने 9:30-10 घंटे गाड़ी चलाई और उसमें 448 किलोमीटर निकले, तो उस हिसाब से भी ठीक है भाई। बाथरूम के गेट की इतनी विड्थ है, मतलब 1.5 फीट होगी, ठीक है। अगर मैं जाऊं तो मेरे भी कंधे टकरा जाएं। ये देखो, ये टकरा गए। आई डोंट अंडरस्टैंड। मिरर पड़ा हुआ है, गीजर वीजर ये सब ठीक है, बट मतलब मुझे इतना नीड नहीं है। मेरा तो बस ये है कि रूम ठीक हो, एसी चल रही हो, साफ़ सुथरा हो, स्मेल ना हो। मेरे को सुबह 6-7 बजे निकल जाना है। कल की मैं पूरी कोशिश करूँगा सुबह 7 बजे तक मैं निकल जाऊँ, क्योंकि कल रास्ता कवर करना है। खाने का ऐसा था, जो मेन्यू कार्ड है इनका, कहाँ गया ये, कुछ फिशी लगा, चीज़ें बहुत महंगी, सब्जी बहुत महंगी, रूम सर्विस हो रही है, तो मुझे लगा नीचे जाके ही खा लेता हूँ, रूम में मंगवाऊंगा, कम ज़्यादा रह गया फिर ऑर्डर करूँगा, टाइम लगेगा। तो नीचे जाके देखा तो मेन्यू कार्ड अलग है वहाँ का, रूम के रेट महंगे होते हैं क्योंकि रूम सर्विस दे रहे हैं। तो जो सब्जी यहाँ पे नीचे 280 की थी, वो यहाँ पे 350 की है, रूम के अंदर ही, मतलब सेम होटल, सेम किचन, एवरीथिंग इज सेम सारी चीज़ें, बनाने वाले भी सेम, लेकिन रूम में आ रही है तो महंगी है। बट खाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। कढ़ाई पनीर लिया भाई, 8 पनीर के पीस बड़े बड़े, मैं तो खा भी नहीं पाया पूरा पनीर, तो खा लिया क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, मेन पैसे उसी चीज़ के होते हैं, तो वो तो मैंने खा लिया और खाना बहुत अच्छा था। सो गाइज मुझे बताइए ये व्लॉग आपको कैसा लगा। अभी नाइट स्किन केयर मेरे को करना था, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, वो कल करेंगे, कल की वीडियो में दिखाऊंगा, करके तो सोना ही है। तो आप लोग मुझे बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा, अभी तक के दोनों व्लॉग कैसे लगे, पूरी प्लेलिस्ट बनेगी पूरी। आपका कुछ भी सजेशन हो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आसाम तो मैं पहुंच जाऊंगा ये वीडियो देखोगे तब तक। तो थैंक यू सो मच।